वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज और इम्पॉर्टेंट डेज डेट और थीम में आज हम देखेंगे मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस। ये पूरी सीरीज चल रही है, एक साल के महत्वपूर्ण दिवस देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखे, फिर हमने मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखे, अभी हम देख रहे हैं मार्च के। तो ये पीछे के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरा एक साल के देखेंगे। तो मई से स्टार्टिंग की थी, मई के देखे, फिर अप्रैल के देखे, अब मार्च के देख रहे हैं, फिर फरवरी के देखेंगे नेक्स्ट, और पूरा एक साल का कवर करेंगे। तो ये आपका करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस पूछे ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज से प्रश्न पूछ लेते हैं या फिर थीम पूछ ली जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, 27 फरवरी को मनाते हैं। सभी को प्रोटीन का जो है उपलब्धता हो सके, इसके लिए दिवस मनाया जाता है। प्रोटीन को मतलब लोगों को बताने के लिए कि प्रोटीन युक्त भोजन किया जाना चाहिए। ऐसी ही इसकी थीम भी थी 2023 के लिए। थीम क्या थी? ईजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। ये दिवस हम 2020 से मना रहे हैं, यानी कि 2023 में हमने चौथी बार इस दिवस को मनाया है। ठीक है, याद रखें, ईजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। इसके बाद है 10वां विश्व एनजीओ दिवस। एनजीओ दिवस जो है ये हमने मनाया, 10th नंबर का मनाया। एनजीओ क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। 27 फरवरी को इसका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डबल स्टार लगाकर मतलब याद कर ले बिल्कुल। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 1928 में भारत में पहली सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज जो कि रमन प्रभाव थी, ये हुई थी। तो इसी की याद में 28 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। विषय क्या था? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये विषय हो जाएगा, ये थीम हो जाएगी 2023 की। इसके बाद है मार्च महीने का पहला दिवस 1 मार्च। 1 मार्च को मनाते हैं विश्व समुद्री घास दिवस, और ये पहला था, चूंकि पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पहला दिवस मनाया हमने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 मई 2022 को इस दिवस को 1 मार्च 2023 से मनाने की घोषणा की थी। किसके द्वारा? यूएन महासभा के द्वारा। थीम क्या रखी गई 2023 के लिए? हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट। सी ग्रास मतलब जो समुद्र की घास होती है, वो अगर हेल्दी रहेगी तो हमारा प्लैनेट यानी कि हमारी पृथ्वी हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। ठीक है, तो ये सभी हमारी जो है पृथ्वी के कह लें या फिर कहें हमारी जैव विविधता के अंग माने जाते हैं, पर्यावरण के अंग माने जाते हैं। तो अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारी जो है हम सब सुरक्षित रहेंगे, जो भी जीव हैं पृथ्वी पर वो सब सुरक्षित रहेंगी। तो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण से लाभ मिलते रहते हैं। तो इसी को बढ़ाने के लिए, समुद्र को सुरक्षित बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए ये जो है अभियान चलाया जा रहा है, और ये दिवस भी मनाया जाना शुरू किया है। 1 मार्च को मना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाया है। एक इम्पॉर्टेंट दिवस और 1 मार्च को मनाते हैं, वो है शून्य भेदभाव दिवस। ये भी 1 मार्च को मनाते हैं। 1 मार्च को ही मनाते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, तो 1 मार्च के हमने 3 दिवस देख लिए। पहला विश्व समुद्री घास दिवस, दूसरा दिवस मनाया शून्य भेदभाव दिवस, उसके बाद हमने मनाया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, शून्य भेदभाव रहेगा तो नागरिक की सुरक्षा रहेगी, नागरिक की सुरक्षा करनी है तो समुद्र की घास को बचाना है, ऐसे याद कर लीजिए। इसके बाद है 3 मार्च। 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। इंपॉर्टेंट डे है, 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद है विश्व श्रवण दिवस। 3 मार्च को ही मनाते हैं विश्व श्रवण दिवस। फिर 4 मार्च को मनाया जाता है विश्व मोटापा दिवस। सारे जो दिवस हैं आप देख रहे होंगे हेल्थ से रिलेटेड है, पूरा मार्च का महीना। इसके बाद विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया। फिर 6 मार्च को मनाएंगे राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस। ये जो दिवस है फार्मेसी शिक्षा दिवस, इसके जनक हैं फार्मेसी शिक्षा के प्रोफेसर M.L. श्रॉफ। इन्हीं की जयंती होती है, इनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है, इसी की याद में मनाते हैं हम ये दिवस, राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस 6 मार्च को। 7 मार्च को इम्पॉर्टेंट डे है जन औषधि दिवस। ये मनाया जाता है 1 से 7 मार्च तक का जो हफ्ता होता है, इसमें जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां जन औषधि सप्ताह मनाया। पहली बार ये मनाया था हमने 2019 में, 7 मार्च 2019 से पहली बार मनाया था, और अभी इस साल हम 2023 में 5वीं बार मना रहे हैं। ये वाला वीक सेलिब्रेट करते हैं पूरा 1 मार्च से 7 मार्च तक।
जन औषधि सप्ताह। इस वर्ष की थीम है जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी है। ठीक है, अभी आप देखते होंगे जगह जगह पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही सस्ते दामों में दवाइयाँ और बाकी सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। मार्केट रेट से वही सारी चीज़ आपको काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाती है। इसके बाद अगला दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 8 मार्च को मनाया। इस दिवस के अवसर पर ब्रिटेन ने महिला और लड़कियों की रणनीति 2023 से लेकर 2030 तक लॉन्च की। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर न किया जाए, लैंगिक समानता बढ़ सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के समारोह के उपलक्ष्य में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन भी किया था। देश के 50 से अधिक शहरों में लगभग 15,000 महिला एथलीटों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। खेल में 10 खेल शामिल थे, तो ये भारत में आयोजन किया गया था। ठीक है, इस वर्ष की थीम हो जाएगी डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। डिजिटल नहीं है, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी। क्लियर है? अगला दिवस है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अब दूसरा है तो इसकी मतलब इसका कहना है कि अगली मतलब जो है पिछले साल से, अभी 2023 चल रहा है तो हमने 2022 से इसको मनाना शुरू किया होगा पहली बार। दूसरा इस वर्ष मना रहे हैं 23 में, 10 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस। पाई ये गणित में यूज होता है। ठीक है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, 22/7 होती है, 3.14 करके ऐसे भी होती है दशमलव में, और ये आपकी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो पाई दिवस, पाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कह लें या कह लें रोल है गणित में, तो ये दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये दोनों ही 14 मार्च को मनाते हैं। इसके बाद है 15 मार्च, इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में पूछ चुके हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। ये उपभोक्ताओं के अधिकारों को जागरूक करने के लिए या फिर बताने के लिए कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, इसके लिए मनाते हैं। 2023 का विषय है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद 15 मार्च को ही मनाते हैं इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ये पहली बार मनाया। 2022 में यूएन ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, तो यूएन ने इसको घोषित किया है, 15 मार्च को ही मनाते हैं। फिर है 16 मार्च, इंपॉर्टेंट ये है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मना रहे हैं और ये नेशनल वाला है, राष्ट्रीय है। ठीक है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर भी ध्यान दें। कई सारे दिवस ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं, उनकी डेट अलग है, और राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं, उनकी डेट अलग है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और गलत कर बिल्कुल भी नहीं आना है। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मना रहे हैं। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सबसे पहले 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के तौर पर चलाया गया था। देश से पोलियो उन्मूलन के लिए 1995 में भारत का पहला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी मनाया गया था। टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम भारत में सबसे पहले 1978 में शुरू किया गया। फिर 1985 में इसका नाम बदल दिया, नाम बदल के क्या कर दिया, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया, और जब इसके दायरे को शहरी क्षेत्रों के बाहर गांव तक भी पहुंचाया गया था, इसका दायरा बढ़ा दिया। पहले शहरी क्षेत्रों में चल रहा था सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, और फिर जब इसका नाम बदला गया उसके बाद इसको क्या है 1985 के बाद से गाँव तक इसको पहुँचाया गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है कि 1978 से शुरुआत हुई, 1995 में हमने पोलियो उन्मूलन पर भी काम किया, फिर 1985 में नाम भी बदल दिया इसका। 16 मार्च याद रखिए, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। इसके बाद है 18 मार्च, क्या मनाते हैं, छठवां वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाते हैं 18 मार्च को, 6 नंबर का मनाया हमने, यानी कि इससे हमने 6 साल पहले इसकी शुरुआत की होगी। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस की थीम क्या थी 2023 के लिए, क्रिएटिव इनोवेशन, ये थीम हो जाएगी। छोटी सी थीम है, आसान सी है, आराम से याद हो जाएगी। फिर है 20 मार्च, 20 मार्च को मनाते हैं कई सारे दिवस, जिसमें से एक है विश्व गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं, और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तीनों ही 20 मार्च को मनाते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मना रहे हैं गौरैया दिवस, तो गौरैया दिवस की थीम याद कर लें, आई लव स्पैरो, ये थीम हो जाएगी। 20 मार्च को मनाते हैं प्रसन्नता दिवस, तो सबसे पहली बार ये दिवस हमने 2013 में मनाया। इस दिन को शुरू करने का संकल्प भूटान के द्वारा दिया गया था। भूटान ने कहा कि हमें जो है प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इसी से हम स्वस्थ भी रहते हैं।
तो ये तो बात हो गई ऐसे ही। भूटान ने इसकी शुरुआत की या कहें कि संकल्प जारी किया, उसके बाद ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। थीम याद कर लीजिए, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल और बी काइंड। ये थीम हो जाएगी विश्व प्रसन्नता दिवस की, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की, 20 मार्च को जो हम मनाते हैं, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ठीक है, इसके बाद विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी इसी दिन मना रहे हैं, 20 मार्च को ही। देख रहे हैं ना, मार्च का महीना समझ लिए स्वास्थ्य को डेडिकेट है, आपकी हेल्थ को डेडिकेट है, पूरे हेल्थ से रिलेटेड डे इसमें मनाए जा रहे हैं। इसके बाद है 21 मार्च। 21 मार्च को भी हम 2-3 दिवस मनाते हैं, जैसे कि विश्व डाउन सिंड्रोम रोग, ये दिवस है। एक रोग होता है डाउन सिंड्रोम, इसकी मतलब रोकथाम के लिए कह लें, उसको प्रति जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। वन और स्वास्थ्य थीम हो जाएगी 2023 के लिए, इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसके बाद 21 मार्च को ही मनाते हैं नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तीनों दिवस 21 मार्च को मनाते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला दिवस है 22 मार्च। अगला दिन है 22 मार्च और इस दिन हम मना रहे हैं बिहार का दिवस, यानी कि बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। बिहार का गठन हुआ था 1912 में 22 मार्च के दिन, इसलिए दिवस मनाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 से बड़े पैमाने पर हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाना शुरू किया। तो गठन तो 1912 में हुआ था 22 मार्च के दिन, लेकिन 2010 से इस दिवस को मनाना शुरू किया। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस है और इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये हो जाएगा, मतलब बिहार की प्रगति किसमें है, युवा शक्ति में है। ठीक है ना, ये थीम है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डे है विश्व जल दिवस। बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं और अभी भी पूछा जाता है। 22 मार्च को मनाते हैं। लगभग 5 दशकों के बाद पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2022 24 मार्च को जो है न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ, जिसमें जो है जिसकी सह मेजबानी नीदरलैंड और ताजिकिस्तान ने की। विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य जो SDG गोल है 6 नंबर का, जो जल से रिलेटेड है, इसको प्राप्त करना। ये इसकी जो है कह लें इसका टारगेट है, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य है। इसमें 2030 तक के लिए सभी के लिए जल और स्वच्छता शामिल है। 2030 तक हमको इन गोल्स को प्राप्त करना है, जो SDG 17 गोल है उनको प्राप्त करना है। थीम याद कर लीजिए विश्व जल दिवस की, इंपॉर्टेंट है, एक्सकलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ये थीम हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2030 जो 23 है 2023 का शीर्षक क्या है, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन फॉर वाटर। ये अभी एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र UN की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट पर। इसका जो है आपसे हेडलाइन शायद पूछ लें, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, थीम ही याद कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में रखिए पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन फॉर वाटर। अगर आप मेंस वगैरह देते हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, इन जो फैक्ट्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। अगला दिवस है शहीद दिवस, 23 मार्च को मनाते हैं। ये दिवस स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इनको जो फांसी पर चढ़ा दिया गया था उसकी याद में मनाया जाता है। 23 मार्च के दिन इनको फांसी दे दी गई थी। इन तीनों महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे भारतवर्ष में हर साल 23 मार्च को ये दिवस मनाते हैं हम शहीद दिवस के रूप में। शहीद दिवस वर्ष में 7 दिन मनाए जाते हैं, सातों याद कर लें। 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की याद में मनाते हैं। 23 मार्च को मना रहे हैं इन शहीद जो शिवराम राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव की फांसी की याद में मना रहे हैं। फिर 19 मई को मनाते हैं, 21 अक्टूबर को मनाते हैं, 17 नवंबर को मनाते हैं, 19 नवंबर को मनाते हैं और 24 नवंबर को मनाते हैं। तो वर्ष भर में 7 दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो 23 मार्च और 30 जनवरी पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, हाल ही में एक एग्जाम में ये पूछ चुके हैं, 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। क्षय रोग क्या होता है, TB होता है, ट्यूबरक्लोसिस। भारत का लक्ष्य 2025 तक हमें क्षय रोग से मुक्त करना है भारत को। TB उन्मूलन के लिए वैश्विक लक्ष्य क्या है, 2030 है। भारत का लक्ष्य है 2025 तक हम TB से अपने आप को मुक्त कर लेंगे, लेकिन विश्व ने कितना रखा है, 2030 तक। विश्व को 2030 तक मुक्त हो जाना है TB से। इस वर्ष की थीम क्या है, हाँ हम TB को समाप्त कर सकते हैं, ये थीम हो जाएगी, ट्यूबरक्लोसिस TB से रोकथाम के लिए। ये दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। फिर है विश्व रंगमंच दिवस, 27 मार्च को मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डे है। तो यहाँ पर हमने मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखे, इंपॉर्टेंट डेज देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।